एक ऐसा शहर जिसकी दिन की भागदौड़ और रात की खामोशी दोनों ही ना जाने कितनी कहानियां छुपाए बैठी हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक टैक्सी ड्राइवर की आखिरी और शायद सबसे खौफनाक सवारी की है। अक्सर हम सब अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं ना, लेकिन कभी-कभी पैसे या वक्त बचाने के लिए लिया गया एक छोटा सा शॉर्टकट जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे डरावना रास्ता बन सकता है। इस बात को जरा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी की जड़ें इसी सवाल में छुपी हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है मुंबई के जुहू इलाके में। एक जगह है पवन हंस क्वार्टर्स। नाम तो सुना ही होगा। अरे ये वो जगह है जिसका नाम लेते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसी जगह जिसे सूरज ढलते ही लोग अपने ख्यालों से भी निकाल देते हैं। तो इस जगह के साथ आखिर ऐसा क्या जुड़ा है? बात है 1989 की। कहते हैं गीता नाम के एक लड़की ने इसी जगह एक पीपल के पेड़ के नीचे खुद को आग लगा ली थी, और बस उसी दिन से इस जगह का सुकून हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वहां रहने वाले लोगों को अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लगीं, परछाइयां दिखने लगीं, डर इतना फैल गया कि लोगों ने रातों रात अपने घर बार छोड़ दिए, क्वार्टर खाली हो गए। कहते हैं आज भी उसकी रूह उसी पेड़ पर भटकती है। बाद में उस आत्मा को शांत करने के लिए वहां एक हनुमान मंदिर भी बनवाया गया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीधा साल 2015 में, और मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। राजू पालघर का एक सीधा साधा टैक्सी ड्राइवर जो बस अपनी दिन की आखिरी सवारी पूरी करके घर जाना चाहता है। तो सीन कुछ ऐसा है, आधी रात का वक्त, पालघर स्टेशन पर घना सन्नाटा, और उस सन्नाटे में सिर्फ राजू और उसकी टैक्सी। वो बस एक आखिरी सवारी के इंतजार में था ताकि दिन भर की कमाई लेकर घर जा सके। तभी स्टेशन के एक अंधेरे कोने से एक बूढ़ा सा आदमी उसकी टैक्सी की तरफ आता हुआ दिखा। उसने कहा कि उसे जुहू जाना है और वो डबल किराया देगा, पर एक शर्त थी। शर्त ये कि मुझे जल्दी पहुंचा दो, वहां कोई मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। राजू तो डबल किराए के चक्कर में मान गया। सफर शुरू हुआ। कुछ देर सब शांत रहा। फिर उस बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ देखा और एक अजीब सी ठंडी आवाज में बोला, आज चांद नहीं दिख रहा, अमावस्या है, बहुत अच्छा दिन है आज। सोचिए जरा, अमावस्या की रात, जब कहते हैं कि बुरी ताकतें अपने चरम पर होती हैं। राजू के तो ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। सफर अभी आधा ही हुआ था कि उस बूढ़े आदमी ने राजू को अचानक गाड़ी रोकने को कहा। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया और राजू से कुछ फूल तोड़ने को कहा। बोला कि जिससे वो मिलने जा रहा है ना, उसे ये फूल बहुत पसंद है। अब सोचिए, आधी रात, सुनसान सड़क, और कोई फूल तोड़ने को कह रहा है। राजू का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। जैसे जैसे जुहू नजदीक आ रहा था, राजू के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थीं। मंजिल तो पास थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसे मौत के दरवाजे तक ले जाने वाला है। और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी मंजिल का नाम लिया, पवन हंस क्वार्टर्स। ये नाम सुनते ही राजू के हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए। उसके कानों में उस जगह से जुड़ी वो सारी डरावनी कहानियां एक साथ गूंजने लगीं। उसे सब कुछ याद आ गया। वो लड़की जिसने खुद को जला लिया था, पीपल के पेड़ पर भटकती उसकी आत्मा, और वो खौफ जिसकी वजह से अंधेरा होने के बाद उस इलाके में कोई कदम तक नहीं रखता। और आज वो खुद एक सवारी लेकर उसी जहन्नुम के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। राजू ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी रोक दी। उसने साफ साफ कह दिया कि वो अंदर नहीं जाएगा। वो बूढ़ा आदमी भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप टैक्सी से उतरा और बिना किराए दिए क्वार्टर के घने अंधेरे में गुम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब राजू बेचारा क्या करता? 3 घंटे की मेहनत का पैसा डूब रहा था। उसका गुस्सा उसके डर पर हावी हो गया। वो भी उसके पीछे पीछे गेट के अंदर चला गया, पर अंदर कोई नहीं था सिवाय जमीन पर बिखरे हुए उन्हीं फूलों के। तभी उसे उसी पीपल के पेड़ से एक औरत की आवाज आई, तो आ गए तुम आज? राजू ने डरते डरते ऊपर देखा तो एक औरत का साया पेड़ से नीचे उतर रहा था। राजू की चीख निकल गई। वो भागा, गिरा, उठा, पर बस भागता रहा। जब उसने पलटकर देखा तो वो साया वहां नहीं था। शायद पास में जो हनुमान मंदिर था, उसी की वजह से उसकी जान बच गई। इस भयानक वाकये के बाद राजू कांपता हुआ पास के ही एक चाय के ठेले पे पहुंचा।
उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी-अभी मौत के मुंह से बचकर आया है। चाय वाले ने राजू की हालत देखी तो पूछ बैठा कि भाई कहाँ से आ रहे हो? जैसे ही राजू के मुंह से पवन हंस क्वार्टर का नाम निकला, चाय वाले के तो होश ही उड़ गए। और फिर उसने राजू को वो पूरी कहानी बताई जिसने इस डरावनी पहेली के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर रख दिए। कहानी थी गीता और रमेश नाम के दो प्रेमियों की। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर रमेश का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। इसी दुख में गीता ने पवन हंस क्वार्टर्स के उसी पीपल के पेड़ पर अपनी जान दे दी। रमेश ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो टूट गया और पालघर जाकर रहने लगा। पर वो हमेशा सबसे कहता था कि गीता की आत्मा आज भी उससे मिलने आती है, उससे बातें करती है, उसे अपने पास बुलाती है। और फिर एक दिन रमेश ने पालघर स्टेशन पर ही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी भी जान दे दी। ये सब सुनते ही राजू का दिमाग घूम गया। पालघर स्टेशन, अमावस्या की रात, जूहू का पवन हंस क्वार्टर, फूल, उसे सब कुछ समझ आ गया। वो बूढ़ा आदमी, वो सवारी, कोई जिंदा इंसान था ही नहीं, वो रमेश का भूत था। कहानी के सारे तार जुड़ चुके थे। एक ऐसा भयानक सच राजू के सामने था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन उसका ये डरावना सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। पूरी तरह से सदमे में राजू ने फैसला किया कि वो अब सीधा घर जाएगा और इस पूरी रात को एक बुरे सपने की तरह भूल जाने की कोशिश करेगा। वो कांपते हाथों से अपनी टैक्सी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक गहरी सांस लेता है। और फिर बस यूं ही आदत से उसकी नज़र पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ती है। और शीशे में पीछे के सीट पे वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथों में वही फूल थे और वो एक ठंडी बेजान आवाज में धीरे से बोला, अब पालघर रेलवे स्टेशन चलो, मेरी मौत का समय हो चुका है। उस रात के बाद क्या हुआ? क्या राजू ने रमेश की आत्मा को उसकी मौत तक पहुंचाया? ये एक ऐसा राज है जो शायद राजू के साथ ही दफन हो गया। पर यह कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या हर कहानी मौत के साथ ही खत्म हो जाती है? या फिर कुछ कहानियां तो मौत के बाद ही शुरू होती हैं?